नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जान रहे थे कि पिछले 2-3 दिनों से क्लास नहीं हो पा रहे, 2-3 दिन नहीं कह सकते हैं, लगभग 7-8 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी। इसके पीछे बड़ी वजह थी कि अपना थोड़ा सा जो डिजिटल क्लासरूम है उसमें कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। जैसे तैसे आज तकनीकी समस्याओं को दूर किया गया है और मैं आगे के लिए अभी माफ़ी मांग लेता हूं कि जैसे छठ पूजा के बाद आएंगे तो क्लास ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। तो आज शुरू करते हैं। आज है दिवाली। आप सभी को मेरी ओर से और पूरे प्रवीण मैथ्स के परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये है एक त्योहार जो है, यह अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला त्योहार है। तो इसको अच्छे से मनाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को भी बहुत अच्छा बीतेगा आज का दिन। तो चलिए उसी आज के दिन में थोड़ी सी पढ़ाई की भी बात कर लिया जाए। और आज उस कड़ी में आज हम आप जैसा देख रहे होंगे, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात का आज हम क्लास करेंगे। यह क्लास छठा क्लास होगा और यह टाइप जो होगा आपका चौथा टाइप है। कौन सा टाइप है? चौथा टाइप है। क्लियर है? और यह जोड़ घटाव आधारित है। पूरे 20-21 सवाल हम आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे और यह शायद हम सिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि अगला इस पर कोई भी सवाल आएगा तो आपसे 100% बनेगा। क्लियर है? तो इजाजत है क्लास शुरू करने का। चलो इजाजत ले लिए, अब आ जाओ, सवाल देख लो। सवाल, एक एक सवाल को एकदम बारीकी से देखेंगे, एकदम घबराना नहीं है, एकदम दोनों तरीके से हम देखेंगे। पहला तरीका वो कि आपको सवाल बेसिक से अप्रोच होना चाहिए, उसके बाद हम उसका शॉर्टकट देखेंगे। चलिए देखिएगा, यह है कि अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए। क्वेश्चन है कि 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 3:5 हो जाए। तो आप क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, इसके जगह अगर हम x मान लें तो कोई समस्या क्या? आप कहेंगे नहीं। 5:11 का मतलब होता है 5/11। अरे बोलो हाँ या ना। 5:11 का मतलब होगा 5/11। क्या जोड़ा जाए? तो हमने x मान लिया। क्या मान लिया है? x मान लिया है, तो दोनों जगह x जोड़ देंगे। ठीक है, ताकि अनुपात 3:5 हो जाए। 3:5 हो जाए मतलब 3/5 हो जाए। बस। अब आप जानते हैं कि यहाँ से सवाल क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुना। तो यहाँ से 25x 25 होगा, प्लस में 5x होगा, बराबर 11 या 33 होगा, और प्लस में 3x होगा। x वाला को एक तरफ लेके आएंगे, x वाला को एक तरफ लाएंगे तो इधर से 5x है, इधर 3x आएगा तो कितना होगा? 2x। और ये 33 जो है, ये 33 में से 25 घटेगा तो 8 होगा। और x का वैल्यू आपका 8/2। आंसर कितना होगा? 4। 8/2 कितना होगा? आंसर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ये इसका डिटेल तरीका हो गया। हमने क्या बोला है, हम दोनों तरीके से सवालों को देखेंगे, चाहे वह क्या हो, आपका बेसिक अप्रोच हो, चाहे वह डायरेक्ट शॉर्टकट हो। आशा करते हैं कि इस बेसिक को समझ गए होंगे। अब हम सीधा सीधा आपको डायरेक्ट शॉर्टकट समझाते हैं कि इस सवाल को डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे निपटाया जाएगा। इन सवालों को डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे निपटाया जाएगा, आइए समझते हैं। देखिएगा, यहाँ 5:11, 5:11 है, मतलब 5/11। क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 3:5 हो जाए? तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं हम? ऑप्शन से निपटा देते हैं। किससे निपटा देते हैं? ऑप्शन से। देखिएगा, पहला ऑप्शन अगर लेके चलते हैं 2, पहला ऑप्शन अगर लेके चलेंगे 2 तो इधर भी 2 जोड़ेंगे, इधर भी 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 और 2 7 और 11 2 13। तो ये क्या 3:5 है? 3:5 है? नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 5/11, 5:11। दूसरा ऑप्शन जोड़ दीजिए 4 और इधर भी जोड़ दीजिएगा 4 तो कितना आएगा? 5 और 4 9
11 4 15। इसको अगर देखें तो 3 तिया 9 और 3 पचे 5, 3/5 हो गया क्या? 3/5 ही चाहिए था, तो आंसर आपका कौन सा होगा? 4 खत्म हो जाएंगे। बात क्लियर है क्या? बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब इस पर घबराना नहीं, इस पर 3 4 सवाल हम लेकर आए हैं, हर एक सवाल आपके सामने में रखा जाएगा, देख लीजिए। 3 4 सवाल लेकर आए हैं, हर एक सवाल रखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, एकदम क्लियर हो जाएगा, बात एकदम क्लियर कर देंगे। देख लीजिएगा, आ जाइए। दूसरा सवाल देखिए, जरा समझेंगे। सवाल दिख रहा है ना सभी को? सवाल दिख रहा है, देखिएगा जरा कि अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3:4 हो जाए। पहले इस वीडियो को पॉज करिए, देखिए सवाल सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे सॉल्व नहीं होता है तब फिर क्या करिए, आप इसको वीडियो देखिए। 7:11, 7:11, ऑप्शन लेके चलते हैं, 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ेंगे तो 7 और 3 कितना होगा? 10, 11 3 कितना होगा? 14। क्या यह 3:4 के बराबर होगा? आप कहेंगे नहीं बराबर होगा, पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन 14 रखते हैं, तो 7 और 14 कितना आएगा? 21, और 11 और 14 कितना आएगा? 25। 11 और 14 25, ये 3:4 के बराबर होगा? नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन 5 रखते हैं, 7 और 5 कितना आएगा? 12, और 11 5 कितना आएगा? 16। 3 तिया 4 से का 4 तिया 12, 4 चौका 16, 3:4 मेरा हो गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? आजा मेरे राजा, अगला सवाल देखिएगा। बस वही सवाल है, सवाल में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना सा है कि वहां पिछले सवाल में क्या जोड़ा जाना चाहिए, यहाँ है क्या पदों से घटाया जाना चाहिए। एक सवाल हम बताते हैं, दूसरा सवाल आपसे कराएंगे। देखिए 15:19 के वह संख्या ज्ञात कीजिए, थोड़ा सा समझ लेंगे। वह संख्या ज्ञात की करे जिसे 15:19 के प्रत्येक पद में से घटाया जाना चाहिए ताकि क्या हो? ताकि वह अनुपात 3:4 हो जाए। बोलो क्लियर है? यही सवाल है ना? आ जाओ। तो 15:19 है, बस घटाना है, -x नहीं मानेंगे। ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑप्शन पहला ए मानते हैं। 15 में से 5 घटेगा 10, और 19 में से 5 घटेगा 14। क्या यह 3:4 के बराबर होगा? 3:4 के बराबर होगा? आप कहेंगे नहीं, नहीं बराबर होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि बराबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन 2 रखिए, दूसरा ऑप्शन आप कौन रखिए? 2। 15 2 17, और 17 2 19। घटाना है, सॉरी जोड़ना नहीं है, घटाना है, तो क्या आएगा? 15 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। 15 में से 2 घटा देंगे 13, और 19 में से 2 घटाएंगे 17। 13:17 क्या 3:4 के बराबर होगा? आप बोलेंगे नहीं सर नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। 3 रखिए, 15 में से 3 जाएगा, 15 में 3 जाएगा 12, और 16 में 19 में से 3 जाएगा तो 16। क्या ये 3:4 के बराबर है? आप बोलेंगे हाँ सर ये 3:4 के बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही उत्तर हो जाएंगे। बस इतना सा चेक करना था आपको। आ जाओ अगला सवाल देखो। यह सवाल हम होमवर्क में छोड़ते हैं, और यह सवाल का उत्तर जो आदमी दे देंगे, यह सवाल का उत्तर जो आदमी दे देंगे, उनको मेरे तरफ से कुछ इनाम मिलेगा। क्लियर है? इनको इनाम मिलेगा। आप लोग क्या करेंगे, इस सवाल का उत्तर कमेंट में देंगे। इस सवाल का उत्तर किस में देना है? कमेंट में, कमेंट करके देना है। बात समझ रहे हैं? कमेंट करके देना है। यह एनटीपीसी सीवीटी 2021 पर का पूछा हुआ सवाल, कि बता दे? नहीं सर गिफ्ट नहीं मिलेगा। चलो आ जाओ देखो, अगला पैटर्न हम समझाते हैं, उसी पैटर्न का क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, उसी पैटर्न का सभी सवाल है, आप केवल देखते चले। एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच 2:3 के अनुपात में, क्या है? पुरुष और महिला, देखिएगा मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है कितना है? 2:3, 2:3। महिला और पुरुष, मेल मतलब पुरुष, फीमेल। यदि पुरुष की संख्या में 200 बढ़ा दी जाए, क्या बढ़ा दिया जाए? पुरुष वाला में 200 बढ़ा दिया जाए, पुरुष वाला में 200 बढ़ा दिया जाए, तो पूछ रहा है तो अनुपात 5:6 होगा। 5 अनुपात कितना होगा? 6 होगा।
क्लब में कितनी महिला सदस्य है, क्लब में कितनी महिला सदस्य, सीजीएल 2024 का पूछा हुआ सवाल। अब इतना आसान सवाल, अब इस सवाल को कतई तरीके से किया जा सकता है। हम बोलेंगे कि अगर पुरुष और महिला है उसमें किसको बढ़ाएं, पुरुष, पुरुष की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है, तो आप क्या कहेंगे, महिला जितना थी उतनी ही रहेगी। अरे है ना, महिला जितनी थी उतनी ही रहेगी। महिला यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 6, या तो 3 को 6 बना ले या 6 को 3 बना ले। तो आप कहेंगे सर 3 को 6 बनाना आसान, 2 से गुना होगा, यहाँ भी कितना होगा 2 से गुना। बात क्लियर है। आप कहेंगे 3 दूना 6 महिला थी, 6 महिला है, पुरुष कितना था 2 दूना 4 से हुआ कितना 5, मतलब बढ़ा कितना। तो आप कहेंगे कि 1 बढ़ा, और सवाल में क्या कह रहा है कि 200 बढ़ाया गया। 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 200 हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा 200। आपसे पूछा है क्लब में कितनी महिला सदस्य है, तो क्लब में महिला सदस्य 3 दूना कितना, अच्छा 6, 6 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का मान 200, तो 6 का मान 6 दूना 1200। ऑप्शन नंबर होगा ए सवाल का उत्तर। बोलो हाँ या ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका डिटेल बता दो, मेरे भाई डिटेल हम बता देते हैं, कोई हमें कोई इतराज नहीं है, बशर्ते कि आपको बहुत समय लग जाएगा। देखो एक बार समझ लो, यहां से हम क्या कहेंगे, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है कितना, 2:3, तो आप बोलेंगे 2x होगा और ये 3x होगा। ठीक है, यदि पुरुष की संख्या 200 बढ़ गया तो पुरुष हो कितना जाएगा, 2x प्लस में 200, 2x प्लस में 200 हो जाएगा। और महिला के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो महिला 3x होगा। अरे है ना, और बाद में जो पुरुष और महिला का अनुपात हो रहा है वो 5:6, क्रॉस गुना करेंगे तो यह जाएगा 6 दूना 12x प्लस में 6 दूना 1200 बराबर 5 दिया 15x। अरे होगा, x वाला को एक तरफ करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका 15x में से 12x घटेगा 3x होगा, और इधर बराबर में आएगा 1200। x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा, x बराबर आ जाएगा 1200 अब बटे में 1200 बटे में 3, 3 चौका 1200, कितना आएगा, x का मान 400 आ जाए। आपसे क्या पूछ रहा है, क्लब में कितनी महिला सदस्य है, महिला सदस्य कितना था 3x, 3x का मान कितना आएगा 400, तिया कितना आएगा 400 तिया 1200। ऑप्शन नंबर ए सवाल क्लियर है क्या, किसी भी तरीका से करेंगे, क्या बोल रहे हैं, ये गणित है मेरे भाई। फिर से हम एक बार को समझाते हैं, डायरेक्ट समझाएंगे। आप समझिए कि 5 पुरुष और 10 महिला एक जगह खड़ी है, क्या है 5 पुरुष और 10 महिला एक जगह खड़ी, अगर एक पुरुष और आ गया तो पुरुष का संख्या बढ़ेगा, महिला तो नहीं ना बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक याद समझना। आ जाओ हम एक बार बात समझाते हैं, एक बार समझ लो फिर हम इस सवाल को देखते कर देंगे। देखो 2:3 में, 2:3 के अनुपात में है कौन सा, महिला और पुरुष, मतलब मेल और फीमेल। ठीक है, पुरुष कितना बढ़ा, पुरुष बढ़ा 200, पुरुष बढ़ा 200, इसलिए हो कितना गया 5:6 हो गया। भाई समझने वाली यहां से ये बात है, समझने वाली ये बात है कि भाई बढ़ा कौन, पुरुष बढ़ा, तो महिला जितनी थी उतनी ही रहने। तो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 6 है, कुछ नहीं करेंगे 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना हो गया। देखिए भाई ये 6 था, 6 है, तो महिला पुरुष जो है 4 से कितना हो गया 5, बढ़ा कितना 1, 1 का वैल्यू कितना है 200। आपसे पूछ रहा है महिला की संख्या, 6 का वैल्यू कितना आएगा 6 दूना 1200, सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है। कोई ऐसा बालक है जो इस सवाल को नहीं समझ पाया तो मुझे कमेंट करके, ये सवाल सेम सवाल है। देखो एक कंपनी में पुरुष और महिला की संख्या, समझना पुरुष और महिला की जो संख्या का अनुपात है वह कितना है 5:3। ठीक है, कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया जाता है, महिला कितना 150 को नियोजित किया जाता है, तो 4 हो जाता है, 5:4 हो जाता है। ये सवाल आसान हो गया, क्यों आसान हो गया, क्योंकि देखिएगा यहाँ पुरुष 5 था और यहाँ भी कितना है 5, कोई, क्योंकि नियोजित जो किए हैं वो महिला का किए हैं, तो महिला कितनी हो गई 3 से 4 हो गई, तो कितना बढ़ा 1, और सवाल में बोला है कि 150, 1 का मान 150,
कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत है? पुरुष है 5, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा? 150 गुना में 5, 15 पचे 75। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 20 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पर। ऐसे ही ऐसे करके इस टाइप को पूरा हम कवर किए। देखना, एक पुस्तका स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी की पुस्तकों की अनुपात 10:13। समझिएगा, विज्ञान मतलब साइंस और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश की अनुपात कितना है? 10:13। ठीक है, समझना। यदि 400 विज्ञान की किताबें, विज्ञान के कितना है? 400। साइंस का किताब कितना है? 400। ये 10 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 400। ठीक है, और विज्ञान की किताबों की बढ़ती मांग के कारण स्कूल के प्राधिकरण द्वारा कुछ विज्ञान की किताबों को जोड़ दिया गया। ठीक है, और अनुपात 25:26 हो जाता है। बहुत आसान सवाल। 25:26 हो जाता है, 25:26 हो जाता है। समझना है एक कहानी भाई, विज्ञान जो रहा है, साइंस के बुक को जो रहा है, विज्ञान की बढ़ती मांग किसका? विज्ञान की। तो अनुपात, इंग्लिश का किताब अंग्रेजी की किताब में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। अब बताओ यहाँ कितना है? 13, यहाँ कितना है? 26। हम कहेंगे इंग्लिश को पहले बराबर कर दो, 13 दूना 26, 10 दूना 20। अरे हो गया। अब बताओ ये इंग्लिश 26 था, इंग्लिश 26 है। अब साइंस विज्ञान जो है 20 से कितना हो गया? 25। हम बोलेंगे बढ़ा कितना? 5। अब बताओ 10 दूना 20, 20 का वैल्यू कितना है? 400। ये 400 जो है 20 का मान है। 400 जो मान है किसका मान है? 20 का। एक का मान कितना आ जाएगा? 20 दूना 40, 20। 5 का वैल्यू कितना आएगा? 100। बस यही तो जोड़ा गया था। आंसर कितना होगा आपका? 100 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। नहीं समझे? फिर से समझा देते, देखो फिर से समझा देते हैं, समझना है इस बात को। बहुत आसान से सवाल होते हैं इस टाइप, देखते उत्तर निपटा दी जाए। देखो समझना, पुस्तक में विज्ञान लिख देते हैं, विज्ञान, क्योंकि आप लोगों को साइंस में थोड़ा सा कंफ्यूज। विज्ञान और अंग्रेजी का किताब, अंग्रेजी का किताब, ठीक है, किस अनुपात में है? 10:13 के अनुपात में। ठीक है, कह रहा है कि विज्ञान का जो किताब है वह 400, इसमें कुछ और जोड़ दिए, विज्ञान में कुछ और जोड़ दिए, तो यह अनुपात कितना हो गया? यह अनुपात 25:26 हो गया। भाई विज्ञान बढ़ाए हैं, कौन सा बढ़ाए हैं? विज्ञान। तो जो अंग्रेजी था जितना था उतना ही रहेगा। अंग्रेजी है कितना? 13। हम बोलेंगे कि भाई 26 बना लो, इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। बताओ, अंग्रेजी 26 था, अंग्रेजी 26 है, विज्ञान जो है 20 से कितना हो गया? 25। बढ़ा कितना? 5। अब आ जाओ समझना, ये 400 जो दिया है शुरुआत में दिया है, 20 का वैल्यू है 400। एक का मान कितना आएगा? 400 बटे में 20। एक का मान आएगा 400 बटे 20, जीरो जीरो कटेगा, 20 दूना 40। एक का मान आएगा 20, 5 का मान कितना आ जाएगा? 100। सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। यह सवाल जो एमटीएस 2023 के पेपर का पूछा हुआ था। आ जाओ अगले सवाल देख, समझना। दो संख्या का अनुपात 1:2, यदि दोनों संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इन संख्याओं को ज्ञात करिए। बहुत फेमस सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, एसएससी में भी भर के सवाल आते हैं, रेलवे में भी सवाल भर भर के आते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस सवाल से छूटा हुआ। हम इतनी बात बोल दी एक सवाल के बारे में। और आप सोच सकते हो, अगर हम किसी सवाल का बड़ाई कर रहे हैं तो सवाल छोटा या बड़ा से मतलब नहीं है, वो सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है इससे मतलब होता है। हर एग्जाम में सवाल आ रहे, इस बात का ध्यान रखना। आजा मेरे राजा समझना, इस सवाल को हम कतई तरीके से समझाएंगे, पहले समझो। पहले समझना कि दो संख्या 1:2 के अनुपात, पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या 2 है, इसका मतलब है ये x होगा, ये क्या होगा? 2x होगा। अरे बोलो हाँ यार, ये x होगा, यह क्या हो गया? 2x हो गया। बोल रहा है यदि दोनों संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, तब इसमें 21 जोड़ेंगे तो x प्लस 21 होगा, और इसमें भी 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस में 21 होगा। अरे है ना? तो अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 का मतलब क्या है कि 5/7 हो जाता है। अरे है ना? इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, मतलब वो संख्या निकालना है, वह संख्या निकाल। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 7 से इधर और 5 से इधर, 7x होगा और प्लस में 21 सते 147 होता है। अरे बोलो हाँ या ना?
यहाँ से 5 दूना कितना आएगा 10x होगा, और 21 बचे 105 होता है। x को एक तरफ करेंगे, x को एक तरफ करेंगे और y को एक तरफ करेंगे तो सवाल बन जाएगा। देखिएगा यहाँ से इधर जाएगा तो कितना आएगा 10x, यहाँ है 10x, यहाँ है 7x, इधर जाएगा तो 3x होगा। और इसको एक तरफ 147 में से 105 घटेगा तो 42 होगा। यहाँ से x का मान कितना आएगा 42 बटे में 3, 14 तिया 42, x का मान कितना आएगा 14 आ गया। और आपसे पूछ रहा है इन संख्याओं को ज्ञात करिए, तो संख्या था 2x, संख्या था 2x, तो x का वैल्यू 14, x का वैल्यू 14, संख्या था x और 2x, x का वैल्यू 14 तो 2x का वैल्यू 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ये इसका बेसिक अप्रोच हो गया कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे x से समझना है, x मान के समझना है, तो उनके लिए हो गया। तरीका बताते हैं, 3 तरीका हम इसमें बताएंगे और तीनों ही बेस्ट है। x वाला हिंदी जाता है, लेकिन अब जो 2 तरीका हम बता रहे हैं वो दोनों ही बेस्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आ जाओ। दो संख्या का अनुपात 1:2 है, मतलब क्या है 1:2। ठीक है, दोनों जगह 21, मतलब यहाँ भी 21 जोड़े और यहाँ भी क्या किए 21 जोड़े, अरे है ना, तो अनुपात कितना हो गया 5:7 हो गया। समझिएगा, ध्यान से समझिए, इसका अंतर कितने का है 2 का, इसका अंतर कितने का है 2, इसका अंतर कितने का है 1 का। यहाँ अंतर 2 और 7 और 1 और 5, इसमें 2 से गुना करें, 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना, 2 से गुना करेंगे 2 से, इधर 1 से गुना करेंगे 1 से 1 से। अब देखिएगा ये था कितना, ये मेरे प्यारे ये था कितना 2, 2 एकम 2 हुआ कितना 5, तो बढ़ा कितना 3 बढ़ा। समझ रहे हैं, ये था 2 दूना 4 और ये बढ़ा कितना तो 7 हो गया, 3 बढ़ा। मतलब यहाँ 21 बढ़ा है 3, यहाँ 3 बढ़ा है यहाँ 21, मतलब 3 का मान कितना आएगा 21, 3 का मान कितना हो गया 21, तो 1 का मान कितना आएगा 3 सते 21, कहानी खत्म। ये 2 था तो 2 सते 14 और ये 4 था तो 14 7 चौका 28, सवाल का उत्तर खत्म। हो सकता है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो लगा होगा, फिर से एक बार समझाते हैं, एक बार समझिएगा फिर से इन कहानी को, इन कहानी को एक बार फिर से समझिएगा, बहुत आसान होगा देखना। सीधा जब अंतर बराबर करना हो, रेशियो में अंतर बराबर करना हो, तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले में, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले में गुना करते हैं। 1:2 था, ठीक है, और ये कितना हो गया, दोनों जगह 21 21 बढ़ाया गया है, तो यह हो गया कितना 5:7। समझना, इस दोनों का अंतर कितने का, इन दोनों का अंतर 2, 2 से ऊपर गुना कर दो, 2 से ऊपर गुना कर दो, 2 से ऊपर गुना कर दो। इन दोनों का अंतर कितने का है 1, 1 से नीचे गुना कर दो, 1 से नीचे, बात खत्म। अब देखो यहाँ बढ़ा था कितना 21 बढ़ाया गया, यहाँ भी 21 बढ़ाया गया था, तो यहाँ 2 था हो गया कितना 5, तो 3 बढ़ा, और सवाल में कह रहा है कि 21 बढ़ा। यहाँ 2 दूना 4 था, यहाँ हो गया 7, कितना 3 बढ़ा, और सवाल में बोला कि 21, एक ही बात है। तो 3 का वैल्यू कितना आएगा 21, 1 का वैल्यू कितना आएगा 7, तो यहाँ से 2 का मान कितना आएगा, 2 का मान आएगा 7 दूना 14 और 4 का मान आएगा 7 चौका 28, सवाल का उत्तर 14 और 28 सवाल। इसका एक तीसरा तरीका है मेरे प्यारे, इसका एक तीसरा तरीका है, उस तरीका को भी आप समझेंगे, हमको और आपको भी लगेंगे, देखिएगा। जब भी ऐसा सवाल है, जब भी ऐसा सवाल है कि दो रेशियो दे, क्या दे, दो रेशियो दे और उन दोनों में चेंज दे, इसको थर्ड वाला तरीका को बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जब भी आपको दो रेशियो दे, 1:2 है, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 5:7 हो गया, जितना जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा वो नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, यहाँ से कितना है 21 21 21 हो गया। क्रॉस गुना करे, 7 एकम 7 और 5 दूना 10, 7 और 10 का अंतर निकालिए, 7 एकम 7 5 दूना 10, अंतर कितने का आएगा 3, 21 बचे 105, 21 सते 147, अंतर कितने का आएगा 42 का। 3 का वैल्यू 42, 1 का वैल्यू कितना आएगा 14, आपसे पूछ रहा है संख्या, तो 1 का मान 14, 2 का मान 28, आंसर कितना होगा 14 और 28। क्या इन बातों को समझे क्या, बहुत सारा सवाल से हम इन बातों को समझाएंगे और आशा करते हैं कि आप समझेंगे। आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखिएगा। अब हम वो पहला और दूसरा तरीका नहीं बता रहे हैं, आप कहेंगे तो बताते चलेंगे, लेकिन पहला तो नहीं बताएंगे एक्स वाला। देखो
दो संख्या 9:16 के अनुपात में, दो संख्या 9:16 के अनुपात में, ठीक है, एकदम सही है। यदि दोनों संख्या में 40 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। मेरे प्यारे यहां से लिख दो, यहाँ 40 लिख दो और यहाँ भी क्या करो 40 लिख दो, दोनों जगह 40 40 लिख दिए, क्रॉस गुना कर लेते हैं, 9 27 और 16 दूना 32, 9 27 और 16 दूना 32, अंतर कितने का 5 का हो गया। 20 चौका 80 और 40 तिया 120, 80 और 120 कितने का अंतर 40 का, 5 का मान 40, 1 का मान आएगा 8, 8 पचे 40। दोनों संख्या के बीच अंतर क्या है बताओ, यहाँ 9 है यहाँ 16, अंतर कितने का आएगा 7, 7 का मान आएगा 8 सत्ते 56, 1 का मान 8, 7 का मान 7 अठे 56। सवाल के उत्तर खत्म। बोलो कैसा लगा ये सवाल। आ जाते हैं हम अगले सवाल। 7 के अनुपात यदि प्रत्येक में तो संख्या के बीच अनुपात 7:20 है, छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। छोटी संख्या का मान निकालना है, यह सीपीओ 2024 का सवाल पूछा हुआ है। चलो देख लेते हैं एक बार सवाल। 3:7 के अनुपात में है मेरे प्यारे, 3:7, प्रत्येक में से 11 घटाया गया, 7:20 हो गए, है ना। जब जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, जब जोड़ा और घटाया जाएगा तब थोड़ा सा समझने वाली बात है। 20 दिया 60 और 7 7 49, 60 और 49 अंतर कितने का 11, 11 गुना में 7 और 11 गुना में 20, 11 गुना में 7 और उसमें से 11 गुना में 20 में से घटेगा, अरे है ना, तो 11 गुना में 13 बचेगा, 11 11 कॉमन होगा, 20 में से 7 घटेगा 13, 11 का मान आएगा 11 गुना में 13, एक का मान कितना आएगा 11 से 11 कट जाएगा तो एक का मान 13 आएगा। छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। भाई छोटी संख्या 3 ही तो है, छोटी संख्या कितना है 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, 3 का वैल्यू आएगा 13 तिया 39। ऑप्शन नंबर कौन सा ए सवाल का उत्तर। लग रहा है आप मुझे बताते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा कमेंट करेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्लास में क्लास को देख रहे हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा तो फिर मामला गर्भ। देखो दो संख्या 11:19 के अनुपात में यदि प्रत्येक को 7 से घटा दिया जाए तो नई संख्या 5:9 हो जाता है। वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल, एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है, समझते हैं। देखिए वही तरीका लगा देंगे, वही तरीका लगा देंगे। देखो 11:19 में, ठीक है, प्रत्येक संख्या को 7 से घटाया, दोनों जगह 7 से घटाया जाता है तो अनुपात 5:9 हो जाता है। जितना घटाया जाए जितना जोड़ा जाए लिख दो, जितना घटाया जाए जितना जोड़ा जाए लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 11 नमा 99 और 19 पचे 95, 99 और 95 का अंतर कितने का 4 का, है ना। 7 पचे 35 और 7 नमा 63, अंतर कितने का 63 और 35 का अंतर कितने का होगा 28 का, अंतर होगा 28 का, तो 4 का वैल्यू आएगा 28। एक का मान कितना आएगा 4 सते 28, एक का मान कितना आएगा 7। वास्तविक संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। इन दोनों के बीच अंतर कितने का होगा 8 का, तो 8 का वैल्यू आएगा 7 अठे 56। सवाल के उत्तर समा। आप देख रहे हैं कि हर हर एग्जाम के सवाल यहाँ रखे गए। सिलेक्शन सिलेक्शन फेज ये है आपका 12 2024 के पेपर का सवाल। इतना डेट हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आ जाओ मेरा आज। दो संख्या 4:5 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 17 घटा दिया जाए तो नई संख्या इस अनुपात में, यदि प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अनुपात हो जाएगा। अच्छा सवाल है, देखना चलो आ जाओ समझते हैं। इस सवाल को समझना है बहुत आसानी से। दो संख्या 4:5 में, ठीक है भाई, दो संख्या 4 प्रत्येक में 17 घटा दिया तो 11:14 हो गया, कोई बात नहीं। प्रत्येक में 17 घटा दिया, 17 यहाँ लिख दो, 17 यहाँ लिख दो, हो गया। आ जाओ 14 चौका 56 और 11 पचे 55, अंतर कितने का 1 का। अब देखिएगा समझिएगा, 11 गुना में 17 और 11 गुना में 17 गुना में 14, 17 गुना में 11 है और 17 गुना में 14, घटाएंगे तो कितना आएगा कोई बता सकता है क्या। 17 गुना में 3 आएगा, अरे 17 गुना में 14 में से 17 गुना 14 में से 17 गुना 11 घटाना है, क्या घटाना है 17 गुना में 11 घटाना, 17 गुना में 11 घटाना,
समझ गए बात को? तो 17 कॉमन हो जाएगा, 14 में से 11 तो 17 गुना में 3, एक का वैल्यू आएगा 17 गुना में 3, 17 तिया 51। तो मूल संख्या निकालो, मूल संख्या आ जाएगा 4, 51 चौका 204, 51 पचे 5 और 255, मूल संख्या निकल गया। प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। भाई इसमें भी 20 जोड़ना है और इसमें भी 20 जोड़ना है। इसमें जब 20 जोड़ेंगे तो ये होगा 224, और इसमें जब 20 जोड़ेंगे तो होगा 275, और अनुपात निकालना है तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल के उत्तर। बोलो कितना आसान सा सवाल था। अरे समझे बात? देखो अगला सवाल, दो संख्या 4:5 के अनुपात में, यदि छोटी संख्या में से 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में 7 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 1:1 हो जाता है। संख्या निकालना। ये सवाल थोड़ा समझदार है, ये समझदार है। आओ, क्यों? अभी तक क्या था? या तो जाता था या क्या था, घटाया जाता था। अब जो सवाल है कहीं जोड़ा जाएगा और कहीं क्या होगा, घटाया जाएगा। आ जाओ, देखो 4:5 में दो संख्या किस अनुपात में है? 4:5 में है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया, छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया, इधर क्या किया, छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। समझना, ये जो जोड़ा जाए है ना, हमेशा क्या बोले, उसके नीचे लिखो, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ पर जोड़ा जाए 3 और यहाँ से घटाया जाएगा, इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ से लिख दीजिए 7, यहाँ लिख दीजिए 7, क्रॉस गुना, 4 एकम 4, 5 एकम 5, अंतर कितने का? 1, 3 एकम 3, अब में से -7 घटेगा, 3 एकम 3 में से -7 घटेगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। 7 और 3 कितना आएगा? 10, एक का मान आ गया 10। आपसे पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात करिए। संख्या था 4, 4 का मतलब कितना आएगा? 40, 4 का मतलब कितना आएगा? 40, और 5, 5 का मतलब कितना आएगा? 50। आंसर कौन सा होगा? 40 और 50 सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है सवाल? दो संख्या 7:11 के अनुपात में यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों मूल संख्या का योगफल ज्ञात करें। 2025 का सवाल है, अभी जानना है 2025 चल रहा है और 25 का सवाल हम लेके आए। देखो समझना, 7:11 के अनुपात में, ठीक बात है, पहली संख्या में 10 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20 की कमी तो 2:3 हो जाता है। यहाँ 10 बढ़ाया गया था और यहाँ क्या किया था? 20 की कमी किया। सुनना ध्यान से, 7 21, 11 दूना 22, अंतर कितने का? 1 का। 20 दूना 40 या 10 तिया 30, 10 तिया 30 में से घटेगा 40, -40 घटेगा तो आप क्या कहिएगा? अंतर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 40 और 30 70, एक का वैल्यू कितना आएगा? 70। पूछ रहा है मूल संख्याओं का योग, मूल संख्या यही था ना 7 और 11, 7 और 11 18, 18 का वैल्यू कितना आएगा? 18 का वैल्यू आएगा 70 गुना में 18, 18 सते 126, मतलब 1260 सवाल के उत्तर। बोल दो ना कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट जरूर करेंगे, बहुत मेहनत लगते हैं मेरे भाई, समझ रहे हैं ना? और आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आ जाओ, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियों में कॉलेज में भर्ती हो जाती, उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कॉलेज के प्रारंभ में लड़कियों की संख्या, प्रारंभिक संख्या, बहुत आसान, वही सवाल देखना, समझना मेरे भाई। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2। अच्छा, 40 लड़के छोड़ दिए, लड़का 40 को छोड़ दिया और 40 लड़कियां कॉलेज में भर दी तो अनुपात 2:3 हो जाता है। 40 को लड़का छोड़ दिया था तो माइनस, 40 को लड़की आ गई थी तो प्लस। वही काम करेंगे हम, क्या बोले? दो गो रेशियो दे और उन दोनों में चेंज दे। चेंज मतलब क्या? परिवर्तन, मतलब जोड़ा या घटाया जाए। 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 9 और 4 का अंतर कितने का? 5। यहाँ देखो 40 दूना 80 और 40 तिया 120, 80 में से घटेगा -120, ये जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 और 120 कितना आएगा? 200। 5 का वैल्यू आ जाएगा 200, तो एक का मान कितना आएगा? 200 बटे में 5, 200 बटे 5, 5 चौका 20, 40। आपसे पूछा जा रहा है कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या, लड़का था कितना? 3, तो 3 का वैल्यू कितना आएगा? 40 तिया 40 तिया 120। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल के उत्तर होंगे।
आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। यह सेम सवाल है, यह हम होमवर्क में छोड़ते हैं, कमेंट में उत्तर जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए यह सवाल फिर से वैसी टाइप के सवाल है। अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19:17। अनिल है और कुमुद, मासिक वेतन किस अनुपात में? 19:17। ठीक है। अनिल और कुमुद के वेतन क्रमशः 2,000 रुपया और 1,000 रुपया वृद्धि हो जाती है, तो उनके वेतन का अनुपात 8:7। वृद्धि होने के बाद 8:7 हो जाता है। इसका बढ़ा था 2,000, अनिल का बढ़ा था 2,000 और कुमुद का बढ़ा था 1,000। अरे हाँ या ना? क्रॉस गुना करिए। 19 सते कितना आएगा? 19 सते तेतिल से 133, 18 सते 36 से अंतर कितने का? 3 का। अरे 19 गुना में 7 133, 18 गुना में 7 136। ठीक है। 19 सते 33 से 17 अठे एक सेकेंड, ये गर्भ है, 17 अठे होगा, 17 अठे 17 अठे कितना आता है? 136। अंतर कितने का? 3 का। यहाँ देखो 8,000 और 7 दूना 14,000, 8,000 और 14,000 अंतर कितने का? 8,000 और 14,000 अंतर कितने का? 6,000। 3 का वैल्यू 6,000 आ गया, एक का मान कितना आएगा? 3 दूना 6,000, 2,000 होगा। तो बोला है कुमुद का वर्तमान वेतन ज्ञात करी। कुमुद का वर्तमान था 17, तो 17 का वैल्यू कितना आएगा? 17 दूना 34,000 सवाल के उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर। बोलो कैसा लग रहा है? बोलो कैसा लग रहा है आप लोगों को? यह टाइप के हम 17वें सवाल पर है। सवाल नंबर ये 17वां। आ जाते हैं 18 में, 19 में, 20, 21 जितने भी सवाल हो समझेंगे। अगला सवाल सीपीओ 2023 का सवाल है। छात्रों की एक स्कूल में लड़के और लड़की का अनुपात 3:5। देखिएगा कुल 720 छात्र हैं, इसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 3:5। अरे हाँ या ना? यदि ज्ञात कीजिए कि यदि 18 नई लड़कियां को प्रवेश दिया जाता, तो कितने नए लड़के को स्कूल में प्रवेश दिया जाए ताकि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। लड़की जो है, लड़की को 18 को दे रहा है, लड़की को कितना दे रहा है? 18। आ जाते हैं, देखिएगा सवाल अच्छा यहां समझिएगा। 720 है कुल, रेशियो कितना? 3:5 8, 3:5 8, 8×9 = 72, 3:5 8, 8×9 = 72, तो 9×3 = 27। लड़का 270 है और 9×9 = 45। लड़कियां कितना? 450। यही है इस रेशियो 720 को जो हम बांटे 3:5 में, तो आप क्या कहेंगे? 3×5 8, 8×9 = 72, 90, तो 9×3 = 27 और 9×5 = 45। क्या क्लियर है? अब बताओ कि याद कीजिए 18 नई लड़की, अब लड़की 18 आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगी? 468 हो जाएगी। अरे हाँ या ना? तो कितने लड़कों एक्स पता नहीं, कितने लड़के, लड़के के बारे में नहीं पता है, लड़के के बारे में नहीं पता है, तो आ जाते हैं हम समझते हैं। अनुपात कितना हो जा रहा है? अनुपात हो जा रहा है आपका 2:3 हो जा रहा है। देखिएगा 3 का मान ये है, तो 3 एकम 3, 3 3 एकम 3×5 = 15, 3×6 = 18, 156 दूना कितना आएगा? 312। अरे हाँ है ना? 270 लड़का था, कितना लड़का जोड़े कि 312 हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें 42 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? 42 जोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल का उत्तर। कुछ लोगों को ये बाउंस कर गया होगा भाई, आ जाओ समझाते हैं, देखना समझना मेरे प्यारे, समझना। थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ, सवाल थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, सवाल थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आ जाओ, देखो फिर से समझो। तकलीफ है तो कमेंट करिए, अगर तकलीफ होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे ताकि मैं समझा दूं आपको कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। चल देखो 720 छात्र हैं, लड़की स्कूल में लड़कों और लड़कियों, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो कितना है? 3:5। अरे है ना?
3 और 5 कितना 8, 8 का वैल्यू टोटल दिया कितना 720, एक का वैल्यू कितना आएगा 8 9 72 90, तो 9 तिया 27, 270 लड़का होगा, 9 पचे 45, 450, इसमें 18 लड़की और आ जाएगी तो ये 468 हो जाएगी। लड़का कितना आएगा यही तो पूछ रहा है, ताकि लड़का और लड़की का जो अनुपात हो जाए वो कितना हो जाए 2:3 हो जाए। अरे मेरे भाई लड़की अगर 3 हो जाएगी और सवाल में बोला 468, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छक 18, तो दो का मान कितना आएगा 312। 270 था, कितना आ जाए कि 312 हो जाए, तो आप बोलेंगे 42। आप क्या बोलेंगे 42। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए सवाल का उत्तर। आ जाओ अगला सवाल देखो। 3:7:8 के अनुपात प्रत्येक 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 3:7:8। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाए, क्या बोला है कि 6 छात्र क्या हो जाए बढ़ जाए, 6 छात्र बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 3 11 23 और 26 हो जाता है। वृद्धि से पहले कक्षा में छात्रों की संख्या क्या क्या समझिएगा, पहला दूसरा और तीसरा तीन वो क्लास है। अरे हाँ है ना, इसमें है 3:7:8 3 7 और 8 के अनुपात में, 3 7 और 8 के अनुपात में बोला है प्रत्येक में 6 बढ़ जाए तो अनुपात कितना हो जाता है 11:23:और 26 हो जाता है ना। यहाँ कितना बढ़ा 6, यहाँ कितना बढ़ा 6 और यहाँ कितना बढ़ा 6, लेकिन यहाँ तो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, हम मतलबी यार, हम मतलबी है मैथ्स के मामले में। जैसे सवाल में जहां मतलब हो नहीं, देखो इससे निकाल लो 3:7 था ना तो 3:7 लिख दो। यहाँ कितना 11:23 तो 11:23, 6 6 बढ़ाया 6 6 लिख दो। 23 तिया 69 और 11 सते 77, 23 तिया 69 और 11 सते 77, 69 और 77 में अंतर कितने का आएगा 8। तो देखो ना 77 और 69 में अंतर कितने का आएगा 8 हो जाएगा। आ जाओ 11 यहाँ से देखना, 11 छक 11 गुना में 6 और 23 गुना में 6, 6 कॉमन हो जाएगा तो 11 छक 12 छक 6 कॉमन हो जाएगा तो 23 में से 11 घटेगा 12, 12 छका 72, अरे होगा 12 छका कितना आएगा 72 होगा। तो यहाँ से आप क्या पता चला कि 8 का वैल्यू 72 है, एक का वैल्यू कितना आएगा 9। बोला है वृद्धि से पहले कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करिए, तो ये 3 था 7 10 7 8 18, 18 का वैल्यू कितना आएगा, एक का वैल्यू 9 आया तो 18 नमा 18 नमा 62 से ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर। अगला सवाल कुछ ऐसा ही लेकिन वो आसान सा सवाल है, देखिएगा। एक हमें 3 बेंचों में छात्रों का है 2:3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 20 छात्र बढ़ाने पर 4:5:7 4:5:7 हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। देखो यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ बढ़ा 2, यहाँ बढ़ा 2, यहाँ बढ़ा 2, सब जगह 2 बढ़ा और सवाल में बैच में 20 छात्र, 2 का वैल्यू 20 आएगा, एक का मान कितना आएगा 10, एक का मान 10 आएगा। तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या वृद्धि से पहले 2 3 5 5 10, 10 का वैल्यू कितना आएगा एक। ऑप्शन नंबर कौन बी सवाल का उत्तर। बोलो क्लियर है। आ गए हम अंतिम सवाल पर और यह भी हम छोड़ देते हैं होमवर्क। कैसा लगा इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्या हुई थी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको क्या करूं कंप्लीट सुधार सकूं। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को फिर से नमस्कार और सत श्री अकाल, और सभी को दीपावली की मेरी ओर से और मेरे पूरे प्रवीण मैथ्स की परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। फिर मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, अगले टाइप पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये लास्ट बात, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।